अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हाजिर हैं बर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में। पहले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी तारुफ के बारे में पढ़ा था, मौसिल, गैर मौसिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कितने तरह के वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 1 में बर्की करंट किसे कहते हैं। बर्की करंट जो है, बर्की करंट का मतलब होता है किसी मौसिल में, आपको पता है मौसिल किसे कहते हैं, जिसमें से करंट आसानी से गुजरता है या जो करंट को अपने तरफ गुजरने देता है। मौसिल में बर्की चार्ज का बहाव करंट बर्की रो या फिर बर्की करंट कहलाता है। बर्की करंट या फिर बर्की रो किसे कहते हैं? किसी मौसिल में बर्की चार्ज, जहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनों की बात होगी यानी मनफी चार्ज के बारे में बात करेंगे, बर्की चार्ज का बहाव बर्की रो कहलाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में। फर्स्ट पढ़ेंगे चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज को Q से जाहिर किया जाता है। इतना याद रख लीजिए कि चार्ज को Q से जाहिर किया जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि चार्ज क्या है। चार्ज ज़र्रे की खासियत है जिससे वो अपने अतराफ मकनातीसी मैदान पैदा करता है, और अगर उसको किसी दूसरे मकनातीसी मैदान में रखा जाएगा तो वो क़ुव्वत कशिश करेगा या क़ुव्वत दफ़ा करेगा। इतना याद रख लीजिए कि चार्ज क्या है, एक ज़र्रे की खासियत है। स्पेशली खुसूसन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं, मनफी चार्ज रखते हैं। अब यहाँ पे चार्ज की एसआई इकाई क्या है? चार्ज की एसआई इकाई कूलम्ब है, जिसको C से जाहिर किया जाता है। चार्ज की एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब है। इसकी अलामत C है, इसको C से जाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि एक चार्ज, अब यहाँ पे हम खुसूसन इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉनों की ही बात करेंगे। एक कूलम्ब चार्ज, फर्ज कीजिए कि एक कूलम्ब चार्ज है। एक कूलम्ब चार्ज में 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक कूलम्ब में 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 वाले उतना इलेक्ट्रॉनों का चार्ज इसमें मौजूद होता है। किसमें? एक कूलम्ब में। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? अब एक कूलम्ब में तो 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना मनफी चार्ज होता है बच्चों? तो एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर 1.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 19 कूलम्ब, 1.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 19 उतना चार्ज होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसका ये मतलब क्या हो गया। फिर अभी करंट किसे कहेंगे? फिर देखो, चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज को Q से जाहिर किया जाता है। चार्ज खुसूसन हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यहाँ पे चार्ज की एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब है, जिसको C से जाहिर किया जाता है। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 वाले इलेक्ट्रॉनों में हर एक इलेक्ट्रॉन पर
1.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी कूलम चार्ज होता है। इतना चार्ज वहाँ पर मौजूद होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक बरक़ी सर्किट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब यहाँ पर इतना सब हम लोग पढ़े। अब पढ़ने के बाद में बरक़ी सर्किट क्या है? करंट तो आपको पता चल गया है। करंट किसे कहते हैं? किसी मौसिल में बरक़ी चार्ज का बहाव ही क्या है? बरक़ी करंट कहलाता है। अब यहाँ पर और ज़रा मज़ीद मालूमात में हम देखते हैं कि करंट इकाई वक्त में मखसूस रकबा, यानी मौसिल है यहाँ पे, मखसूस रकबे में बहने वाला चार्ज, बार बार यहाँ पर बहने वाले बात हो रही क्योंकि मोशन में है, बह रहे हैं। करंट क्या बह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स या वगैरह बह रहे हैं। बहने वाले चार्ज को करंट कहते हैं। बहने वाले चार्ज को क्या कहते हैं? यहाँ पे करंट कहते हैं। तो करंट की मसावात किस तरह से? यहाँ पर पहला मसावात मिलती है। करंट क्या है? करंट को I से जाहिर किया जाता है। बच्चों याद रख लिए, करंट को I से जाहिर किया जाता है। I यानी करंट, Q यानी चार्ज। I बराबर है Q/T। हमें यहाँ पर हमारी पहली मसावात मिलती है। पहला ज़ाबिता, पहला फार्मूला याद रख लीजिए इसको। क्या है? I बराबर है Q/T, यानी इकाई वक्त में मखसूस रकबे में चार्ज कहाँ बह रहा है? चार्ज मौसिल में बह रहा है। बहने वाला चार्ज को करंट कहते हैं और इसको I से जाहिर किया जाता है। करंट की SI इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। इसको A से जाहिर, इसकी अलामत क्या है? A है, यानी 5 एम्पियर को 6 एम्पियर, 7 एम्पियर वगैरह वगैरह लिख सकते हैं हम लोग। 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, यहाँ तक के छोटी मिक़दारों में जो करंट होता है उसको हम मिली एम्पियर या फिर माइक्रोन एम्पियर भी कहते हैं। मिली एम्पियर कितना है? 10⁻3। माइक्रोन एम्पियर कितना है? माइक्रो एम्पियर 10⁻6, यानी ये करंट की छोटी मिक़दारें हैं। अभी करंट को नापने वाला आला, हम करंट को किस तरह से नापते हैं? करंट को नापने वाला आला क्या कहलाता है? अमेटर। अमेटर कहलाता है। अमेटर कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेटर कहलाता है। ये क्या करता है? करंट को नापने वाला आला है। अमेटर को, ये भी याद रखने की ज़रूरत है, अमेटर को हमेशा सिलसिलावार तरतीब में जोड़ते हैं। अब आप बोलोगे अमेटर को हमेशा कहाँ जोड़ते हैं? सर्किट में, यानी बरक़ी सर्किट में सिलसिलावार तरतीब से जोड़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा फिर से थोड़ा मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, अगर एक बरक़ी सर्किट बनाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस बैटरी का प्लस और माइनस सिरा होगा, 2 किनारे हैं। अब यहाँ से हम क्या जोड़ेंगे? तार जोड़ेंगे। तांबे का तार क्या है? मौसिल है। फिर यहाँ पर करंट के ज़रिए बल्ब रोशन होगा तो यहाँ पे बल्ब जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग अमेटर जोड़ते हैं। अमेटर हमेशा सिलसिलावार तरतीब, यानी अब इस तरह से अगर है तो ये क्या है? सिलसिलावार, यानी एक सिरा दूसरे सिरे से जॉइंट है, दूसरा सिरा तीसरे सिरे से जॉइंट है, यानी एक दूसरे से सिरे के हिसाब से ये जोड़ा गया है। तो ये क्या है? एक सिलसिलावार तरतीब है। अगर एक से अगर बहुत सारे सिरे निकले हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं? मुतवाज़ी हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुतवाज़ी तरतीब कहते हैं। लेकिन अमेटर को किस तरह जोड़ा जाता है? सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है।
उसके अलावा यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक स्विच मिलेगा, स्विच को हम के भी कहते हैं यानी की। फिर इसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे बैटरी, आमतौर पर बैटरी कितने वोल्ट्स की होती है, 6 वोल्ट्स की होती है। तो हम बैटरी के बदले बरकी सर्किट में उसके कुछ निशान इस तरह से दिखा सकते हैं कि बड़ी लकीर अगर खींचते हैं बच्चों, ये जो बड़ी लकीर है मस्बत सिरे को बतलाती है। फिर एक छोटी लकीर, अगर एक बड़ी लकीर है और एक छोटी लकीर है जो कि एक प्लस है और एक माइनस है, ये 2 वोल्ट को बताता है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर से एक बड़ी लकीर है, फिर से छोटी, यानी 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट 4 वोल्ट, फिर से एक बड़ी लकीर और एक छोटी लकीर। तो ये कितनी वोल्ट हो गए, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा करंट मस्बत सिरे से मनफी सिरे की जानिब बहता है। तो जो हम साइन दिखाते हैं, एरो मार्क, तीर का निशान, जो जाहिर करता है कि करंट की सिमत क्या है। तो यहाँ पर करंट आई की सिमत हमेशा किसमें बताई जाती है, किसमें, मस्बत, बैटरी के मस्बत सिरे से मनफी सिरे की जानिब। तो यहाँ से करंट कहाँ बह रहा है, इधर इस तरफ बह रहा है। तो यहाँ पर अमेटर को भी किस तरह जोड़ना चाहिए, अमेटर का पॉजिटिव सिरा बल्ब की जानिब होगा और नेगेटिव सिरा बैटरी की जानिब होगा। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी डायग्राम एक सादा बरकी सर्किट का डायग्राम है। अब आप पूछोगे कि सादा बरकी सर्किट किसे कहते हैं, सादा बरकी सर्किट से क्या मुराद है। सादा बरकी सर्किट बरकी करंट का मुसलसल बंद या खुला रास्ता बरकी सर्किट, यानी ये सादा बरकी सर्किट कहलाता है। चलो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि बरकी सर्किट किसे कहते हैं। तो बरकी सर्किट के लिए क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए जो कि एक ज़रिया है, और बल्ब चाहिए, और मौसिल चाहिए जो कि तांबे का तार है, बल्ब चाहिए, अमेटर जो करंट को नापने वाला आला है, और स्विच यानी जो कि बटन है, की, और बस ये बन गया हमारा क्या, बरकी सर्किट का डायग्राम। अब बच्चों यहाँ पर 1 एम्पियर, अब आप पूछोगे मुझे कि मैम आपने बताया कि हमेशा अमेटर को सिलसिलावार तरतीब में ही जोड़ा जाना चाहिए, क्यों? मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अमेटर की मज़ाहमत यानी बरकी करंट को अपने में से गुजरने देने के जो रुकावट पैदा होती है उसको मज़ाहमत कहते हैं। ये मज़ाहमत काफ़ी कम होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हमेशा सिलसिलावार तरतीब में ही जोड़ा जाना चाहिए। अगर सिलसिलावार तरतीब में नहीं जोड़ा जाएगा या मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा जाएगा तो हमारा बरकी सर्किट जो है वो ब्लास्ट हो सकता है या फिर जल झक सकता है। इतना हम यहाँ पे जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी, हमारे पास एक ज़ाबिता मिल गया था, वो था I बराबर है Q/T। बहुत इंपॉर्टेंट ज़ाबिता है, जहाँ पर बरकी करंट है, ये क्या है, Q चार्ज है और टाइम है यानी वक्त है। करंट की एसआई इकाई एम्पियर है, चार्ज की एसआई इकाई कूलम्ब है, और टाइम की एसआई इकाई सेकेंड है। अब 1 एम्पियर करंट से क्या मुराद है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। 1 एम्पियर करंट से क्या मुराद है? करंट कहाँ बह रहा है, मौसिल में बह रहा है, कंडक्टर में बह रहा है। किसी मौसिल में 1 सेकेंड यानी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज
के बहने को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर करंट कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो गया? 1 एम्पियर करंट बराबर है 1 कूलम फी सेकेंड, 1 घंटा। ये हो गया 1 एम्पियर करंट 1 कूलम चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। हम बैटरी का इस्तेमाल, सर्किट में हमने देखा कि हम लोग एक बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैटरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बैटरी क्या काम करता है वहाँ पर? बैटरी एक तरह का दबाव पैदा करता है। अभी करंट यानी इलेक्ट्रॉनों को अगर बहना है, इलेक्ट्रॉनों को हरकत करना है बच्चों, तो क्या चाहिए? उसको एक तरह का दबाव चाहिए या फिर एक फ़र्क चाहिए। तो ये जो मज़म्मरे फ़र्क के बारे में है, मज़म्मरे फ़र्क क्या है, इसे किसे कहते हैं, यह हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे।